ये व्यक्ति सिद्धार्थ गौतम, इसके जीवन में अजीब बातें हुई। राजकुमार है पर जन्म राजमहल में नहीं हुआ। उसका जन्म किसी पेड़ के नीचे, खुले आसमान के तले, खुली प्रकृति में उसका जन्म हुआ। घर बार छोड़ करके सत्य की खोज करने गया तो भले 5-6 वर्ष तो कंदराओं में, गुफाओं में, अंधेरे में ध्यान करता रहा, लेकिन जिस रात उसे सम्यक संबोधि प्राप्त हुई, उस रात खुले आकाश के नीचे, पेड़ के तले, खुली प्रकृति में सम्यक संबोधि प्राप्त हुई, सर्वज्ञता प्राप्त हुई, विमुक्ति प्राप्त हुई। और उससे जो करुणा जागी तो लोगों को बांटने का जो काम शुरू किया, तो पहल जो धर्म बांटने का काम शुरू किया, ये विद्या बांटने का काम शुरू किया, वो भी किसी पेड़ के नीचे, खुले आसमान के तले, खुली प्रकृति में किया। और 80 बरस की पकी हुई उम्र में जब अपना अंतिम सांस छोड़ा तो वो भी किसी पेड़ के नीचे, खुली प्रकृति में, खुले आसमान के तले। तो जीवन की ये चारों महत्वपूर्ण घटनाएं खुली प्रकृति में हुई। उस व्यक्ति ने बाहर की प्रकृति का खूब अध्ययन किया, खूब अध्ययन किया। बाहर की प्रकृति का कोई आदमी कितना भी अध्ययन कर ले, उससे बुद्ध नहीं बन जाता। जब अपने भीतर की प्रकृति का अनुभव करने लगा, बाहर की प्रकृति की बातें चिंतन मनन द्वारा समझेगा, केवल बुद्धि के स्तर पर समझेगा, और इस काया के भीतर क्या सच्चाई है इसको अनुभूति से समझेगा। बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। अपने भीतर अनुभूति से जानने लगा और उसको जानते जानते मुक्त अवस्था तक पहुंच गया। इसलिए लोगों को यही सिखाया, इस 3.5 हाथ की काया के भीतर क्या अनुभूति होती है। अब तक जो भी क्रियाएं चलती थी साधना की, वो शरीर पर होने वाली अनुभूतियों को महत्व नहीं देती थी, केवल चिंतन को महत्व देती थी। राग मत करो तो चिंतन द्वारा ही राग मत करो, द्वेष मत करो चिंतन द्वारा ही मत करो। ये देखो रूप अच्छा लगता है कि बुरा लगता है, इसके प्रति कोई राग द्वेष नहीं। शब्द अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कोई राग द्वेष। ये चिंतन ही चिंतन की बातें, बुद्धि की बातें अच्छी हैं, बुद्धि को निर्मल बनाएंगी, पर बाकी का सारा मानस वैसा का वैसा रह जाएगा, जड़ें नहीं सुधरेंगी। तो इस व्यक्ति ने खोज निकाला कि जब तक शरीर पर होने वाली संवेदनाओं के अनुभूति को आधार बना करके राग द्वेष नहीं निकाला गया, तब तक अंतर मन का स्वभाव बदलने वाला नहीं है। वो जब करने लगा तो सारी प्रकृति का रहस्य खुल गया। हर साधक के लिए सारी प्रकृति का रहस्य खुल जाएगा। अंदर देखते देखते ये सारा शरीर और ये सारा चित्त केवल तरंग ही तरंग, तरंग ही तरंग, उत्पाद व्यय, उत्पन्न होना, नष्ट होना, उत्पन्न होना, नष्ट होना। और फिर देखेगा बाहर सारे ब्रह्मांड में, सारे विश्व में यही है, उत्पन्न होना, नष्ट होना, नष्ट होना। सब्बो पज्जलितो लोको, सब्बो लोको पकंपितो पकंपितो। कुछ होता है, नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, फिर होता है, होता है, नष्ट हो जाता है, फिर होता है, नष्ट हो। अरे ऐसे ही चल रहा है, भीतर भी ऐसे ही चल रहा है, बाहर भी ऐसे ही चल रहा है। कुछ बने जा रहा है, बिगड़ता है फिर बन जाता है, बिगड़ता है फिर बन जाता है। इसीलिए भारत की पुरानी भाषा में इसको भव कहा, बनता है, बिकमिंग, बिकमिंग। कहने के लिए ये प्राणी है, ये व्यक्ति है, ये अमुक है, ऐसे व्यवहार जगत के लिए कहना पड़ता है, वस्तुतः कोई नहीं, केवल भव, बिकमिंग, बिकमिंग। प्रति क्षण बदली जा रहा है सारा विश्व, भौतिक चैतसिक सारा प्रति क्षण बदले जा रहा है। बदल करके ये फाइनल प्रोडक्ट आ गया। अब इसमें कुछ नहीं बदलेगा, ऐसा कुछ है ही नहीं, बदले ही जा रहा है, बदले ही जा रहा है। इसलिए भव संसार, भव है, बने जा रहा है, उसकी धारा का संसरण हुए जा रहा है, बहाव चली रहा है, चली रहा है, चली रहा है। ये एक बात बुद्धि से नहीं, अनुभूति से समझ में आने लगेगी।